रिस्क है। रिस्क से क्या मुराद है बेटा? रिस्क से मुराद कोई भी ऐसा इवेंट जिसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते, और वो इवेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हिट कर सकता है, उस इवेंट को हम लोग रिस्क कहते हैं। वो एक ऐसा अनसर्टन इवेंट जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पॉजिटिवली या नेगेटिवली हिट कर सकते हैं, उस अनसर्टन इवेंट को हम लोग रिस्क कहते हैं। वंस अगेन बेटा, एक ऐसा अनसर्टन इवेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ईदर पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो है वो हिट कर सकते हैं, उसे हम लोग जो है वो रिस्क कहते हैं। सर कोई एग्जांपल दीजिए। बेटा आप यहाँ पे देखिए, पॉलिटिकल सिचुएशन कल को कैसी होगी, चेंज हो सकती है। अब तो यही नहीं पता कि ये चेंज होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो किस तरह की होगी। क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फेवरेबल होगी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में नहीं होगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को नेगेटिवली हिट कर सकती है। अगर ये चेंज हो सकती है वो तो यही नहीं पता, और अगर होगी तो यही नहीं पता कि क्या होगी। क्या नई आने वाली जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा या नुकसान होगा, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब है ये एक रिस्क है। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे नहीं होंगे, चेंज कब होंगे कुछ पता नहीं है। चेंज होंगे तो क्या इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा या नुकसान होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो भी एक अनसर्टेन इवेंट है, तो ये भी हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। फिर उसके बाद बेटा सोशल इवेंट्स के बारे में सोचिए। सोशल इवेंट ये तो पता ही नहीं है कि क्या सोशल सर्कमस्टांसेस, क्या सोशल कंडीशंस जो हैं वो चेंज होंगी या नहीं होंगी। अगर होंगी तो पता नहीं किस तरह की होंगी। क्या इनके चेंज होने से हमारी कंपनी को कोई फायदा होगा या नुकसान होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। आज बैठ करके हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब है ये एक अनसर्टेन इवेंट है जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हिट कर सकते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। फिर उसके बाद बेटा टेक्नोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस या टेक्नोलॉजी को देख लीजिए। क्या टेक्नोलॉजी चेंज होगी या नहीं होगी, कुछ नहीं कह सकते हम लोग, जस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं, जस्ट एक छोटा सा प्रेडिक्शन जो है वो सामने लेकर के आ सकते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो क्या उससे हमारी कंपनी को फायदा होगा या नुकसान होगा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना भी एक रिस्क है। फर्दर देखिए बेटा, अच्छा इसके अलावा देखिए कस्टमर है। कस्टमर का एक बार्गेनिंग पोजीशन जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। क्या कल को कस्टमर की बार्गेनिंग पोजीशन चेंज होगी या नहीं होगी, हम नहीं जानते, और अगर होगी तो वो किस डायरेक्शन में होगी, उससे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, हम 100% श्योर नहीं है। तो जिस बारे में आप 100% श्योर नहीं है, इसका मतलब है उसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट मौजूद है। तो कस्टमर की बार्गेनिंग का चेंज हो जाना ये एक रिस्क है हमारे लिए। इसी तरीके से बेटा आप सप्लायर की बार्गेनिंग के पोजीशन के बारे में सोच सकते हो, आप इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन के बारे में सोच सकते हो, आप थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स के बारे में सोच सकते हो, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स के बारे में जो है वो आप सोच सकते हो कि ये वो तमाम इवेंट्स हैं जो कि अनसर्टेन है। हम आज बैठ करके इन तमाम इवेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कल को ये चेंज होंगे या नहीं चेंज होंगे, और अगर चेंज होंगे तो क्या इससे हमारी कंपनी को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो इस हवाले से इनको हम लोग जो है वो रिस्क कहते हैं। चलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हैं। भैया कल ह्यूमन एरर है, क्या इंसान गलती करेगा, हम लोग श्योर नहीं होते हैं। इंसान कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का जो गलती करना है वो भी एक रिस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो वेबसाइट है क्या कल को वो डाउन हो जाएगी या वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगी, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो क्या अगर वो बैठ जाएगी तो उससे क्या कंपनी को नुकसान होगा
या नहीं होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये है कि वेबसाइट का ऑपरेशन जो है वो हमारे लिए एक रिस्क है। इसी तरीके से फ्लड का आना ये भी एक रिस्की इवेंट है, इस शॉर्ट फॉर्म में ये रिस्क है। आग लग सकती है या नहीं लग सकती, ये भी एक रिस्क है। इसके अलावा जो है वो फॉर एग्जांपल कोई प्लांट जो है वो बंद हो जाता है, ये भी एक रिस्क है। इंसान गलती कर सकता है, ये नहीं पता, सॉरी गलती नहीं करना, वो तो ऊपर डिस्कस हो गया। जो वॉलंटरी इंसान काम करते, कुछ चोरी हो जाना, ये भी एक रिस्की इवेंट है। तो जिसके वो तमाम फ्यूचर इवेंट्स जो कि अनसर्टेन है और उसकी अनसर्टेनिटी की वजह से कंपनी को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, उन तमाम इवेंट्स को बेटा हम लोग रिस्क कहते हैं।